ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर आए हैं, ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट है। आई फील कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी कि आप इतने सारे मुतल्लक़ा लोगों को लेकर आए हैं, और हम भी ये कोशिश करेंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म से, जो कराची के सबसे बड़ा तिजारती प्लेटफॉर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 25,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, और हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम एक बहुत बड़ी बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं। कराची एक इकनॉमिक इंजन है, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है मुल्क की तरक्की में, मुल्क के टैक्स के रेवेन्यू में, जीडीपी में, एक्सपोर्ट्स में। पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट्स का 54% शेयर कराची से होता है। कराची के अंदर चीज़ें महंगी हो गई हैं, रिहाइश भी महंगी हो गई है, और इंडस्ट्री के लिए जगह भी महंगी हो गई है। हम कराची वाले जो हैं, हम ताजिर हैं और सनतकार हैं। सबसे पहले तो जो माया नाज एसेट है आज़ाद कश्मीर का, वो टूरिज़म है, और मैं कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे आपसे ये एक्सटेंड करूँगा आपको ये कि अगर हम किसी भी किस्म की मावनत आपको इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन आज़ाद कश्मीर, हम उसके लिए हाजिर हैं कि अगर हम सियाहत के मैदान में आपके साथ हाथ में हाथ मिला सकते हैं, तो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी आपके लिए वर्किंग कर सकते हैं। हमने तुर्की वालों से बात की थी कि उनका जो एक्सपर्टीज़ है टूरिज़म के सिलसिले में, उसको हम पाकिस्तान में लाएं और एक बेहतर टूरिज़म फैसिलिटी के साथ यहाँ पर एक कल्चर डेवलप करें, जिसमें हम समझते हैं एज एंटरप्रेन्योर, वो है फ्रूट इंडस्ट्री। एंड हमारे पास स्किल है इस बात की कि हम रिमोट मैनेजमेंट कर सकें। हम कराची में रहते हुए, कराची में चूँकि हमारा एक बेस है, हमारे बैंकिंग हमारी यही है, हमारी फैमिली यही है, लेकिन हम में ये सलाहियत ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह लिविंग इन कराची कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर आपके ताउन से कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो वैल्यू एडिशन में फ्रूट के काम आ सकें। ईरान से आने वाली खजूर 12 महीने मिलती है, जब आप चाहें वो 300 रुपये के करीब में आपको पैकेट मिल जाएगा, इसलिए कि उसको हैंडल करके पैक करके इस तरह प्रिजर्व किया गया है कि वो अगली फसल तक आपके लिए बेहतरीन कंडीशन में आपके लिए ईटेबल होता है। हमारे साथ बदनसीबी ये है, मैं बिल्कुल आपको लिविंग एग्जांपल दे रहा हूँ कि खैरपुर की जो खजूर है जो बेइंतहा पैदा होती है, उसकी वाहिद एक्सपोर्ट यह है कि हिंदुओं को उसको छुआरे बना के बेचते हैं। वी आर नॉट एबल टू सेल खजूर आफ्टर द सीज़न ऑफ द खजूर। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल है जो मैं आपसे सुनना चाहूँगा सर, कि आज़ाद कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिस इंडस्ट्री के लिए भी कोई प्रेफरेंशियल, मैं सब्सिडी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, आजकल वो ज़रा थोड़ा सब्जुड्यूस हो गया है सब्सिडी का, लेकिन ये कोई इंसेंटिव अगर है, इंसेंटिव ही कर ले सर और सॉफ्ट हो जाएगा। आप हमें अगर कोई इंसेंटिव मिलता है फर्स्ट टाइम इंपोर्ट पे, या टैक्सेशन की ज़मीन में लो टैक्सेशन का एरिया मिल जाता है, तो वी आर ऑल आउट टू सेट अप इंडस्ट्रीज़ इन आज़ाद कश्मीर। हम आपको यकीन दिलाते हैं हम आपके पार्टनर हो जाएंगे सर, कर सकती हैं। देखिए सर, अब इस वक्त पोजीशन ये है, मैं आपको गोशगुजार करूँ कि कराची का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो कुरंगी का हो या वो साइट इंडस्ट्रियल एरिया हो या और भी कोई नियर बाई एरिया हो, वहाँ पर ज़मीनों के दाम तकरीबन 40 करोड़ रुपया 1 एकड़ का है। अब अगर हमने एक बड़ी फैक्ट्री लगानी है जो 6 एकड़ में है, बहुत बड़ी भी नहीं होगी वो 6 एकड़ में जो लगे, तो हमें 2.5 अरब रुपया चाहिए सिर्फ ज़मीन ख़रीदने के लिए, जिसकी कोई रिटर्न नहीं है। पड़े पड़े हमारी औलाद के अगर कभी काम आ जाए बंटवारे के टाइम पे तो बात और है, बट अदरवाइज़ तो वो गई ज़मीन के अंदर पैसे लग गए, और उस पैसे के लिए कोई फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती है। आपको जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है वो लैंड पर नहीं, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल उस पर अवेलेबल होती है। तो सर, अगर इफ़ देयर आर जोन्स विच हैव सम अट्रैक्शन फॉर द पीपल ऑफ कराची, हम उसके लिए भी तैयार हैं सर। हम आपको हर तरह से सर आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बाज़ औक़ात मल्टीपल कैप पहनने का फ़ायदा भी होता है। मैं अभी आप कहेंगे कि भाई ये कोई हर बार इसी तरह करता है, चूँकि मैं जब बाहर में था तो चूँकि मेरा उस तल्लक उस शोबे से भी है, लेकिन मैं जब चैम्बर में इंटर होता हूँ तो मैं अपने घर में इंटर हो रहा हूँ। चूँकि मैं आप में से हूँ,
सदर ममनून हुसैन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हमारा फेडरेशन का फंक्शन था तो उन्होंने कहा कि मैं कराची चैम्बर का सदर हूँ, जिस शोबे के साथ आपका तल्लुक़ होता है। तो अभी जब मैं बैठा हूँ, मैं अपने भाइयों में बैठा हूँ, हम एक दूसरे की लैंग्वेज बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे पास लाहौर में जब भी कोई आया बिजनेस रिलेटेड, उसको कभी स्टोरी बयान नहीं करनी पड़ती थी। मैं बाद अगर होने से भी समझ जाता हूँ, लेकिन मैं अक्सर कहता था कि आपको दोबारा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। एक चीज़ गुजारिश करूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क के जो माली हालात हैं, IMF ने ठीक है हमारे साथ डील की है। IMF हमेशा से हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है। वो बताता है कि बिजली कितनी महंगी करो, वो बताता है कि गैस कहाँ पे रखो। उसको इस बात का एहसास नहीं है कि जहाँ पे कुव्वत खरीद नहीं है। कराची चैम्बर में बैठ के जब हम बात करते हैं, तारक भाई ने एक तरफ तवज्जो कराई थी, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो महंगाई का तूफान है उसमें हर आदमी बेबस है, चारों शाने चित है। हमारे मुल्क की इस वक्त जो पोजीशन है, डॉलर से अगर ना निकले, ये कराची वाले बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। कराची हमेशा डायरेक्शन देता है। जब कराची चैम्बर बोलता है तो सिस्टम हिलता है। कराची चैम्बर इनकी काविशें, ये 70% टोटल रेवेन्यू का ये लोग देते हैं। जब डॉलर में अभी रहने का कोई फ़ायदा कि अफगान करेंसी 84 पे डॉलर के बदले में, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ब्लू एरिया में उस वक्त का कालिया एंड खननिया, उस वक्त का अगर डॉलर ईस्ट जो सुबह करेंसी का रेट दें, जहाँ हमारा कराची में बैठा हुआ बोस्तान खान जब कहता है जी कि रेट ये होगा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हम रेट किसी को बताने के काबिल हैं? हम कहीं के रहे, आपकी कौन सी LC, कौन सी एक्सपोर्ट, कौन सी इंपोर्ट? डॉलर से निकलना होगा। कई दुनिया निकल के बची है, हमारा भी बचने का रास्ता डॉलर से निकलना है। मुल्क के माली हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि पाकिस्तान की तमाम कौमी पार्टियाँ, हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हर पार्टी, जितनी बड़ी पार्टियाँ टेबल के ऊपर बैठे। मुल्क है तो सियासत है, मुल्क की इस्तेकामत है तो सियासत है। मैंने कल भी प्रेस डाक में कहा था कि हमारी अगर कोई जिम्मेदारी मेरे कोलीग्स की कोई लगाएगा, किसी जगह पे अगर कोई रोल बनता है, वो हम रोल अदा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेकाम में आप और मैं ये बिजनेस कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। मुल्क कमज़ोर होते तो ये नहीं होता। जो मुल्क के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान अवलीन है, सुप्रीम है, उसके साथ सब कुछ बचा हुआ है। तारक भाई आपके साथ हम जो मैं कह रहा था कि हम डेस्क एक आदमी दो आदमी, पहला स्टार्ट हम अनाउंस ये करते हैं। आप समझते आपके जो सेक्रेटरी हैं चैम्बर के, किसी को उनके साथ हम एक बंदा, हम आपके साथ अपने तमाम इंडस्ट्रियल सिस्टम को लिंक कर देंगे। पॉलिसीज़ के हवाले से आपने बहुत राइटली कहा कि टूरिज्म में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हम ये चाहेंगे कि आप इंडस्ट्री में भी, टूरिज्म में जो आपने 6 एकड़ की प्राइस बताई 2.5 बिलियन, कराची के लिए जो कराची की जो गुंजाइश और बाइंग है, हमारा आज भी सरकारी रेट 1 एकड़ का 12 लाख रुपये है। 12 लाख 1.2 मिलियन, यानी 86,000 रुपये कनाल रेट हुआ। अब बात यह है कि चूँकि बिजनेस कराची ने ही सिखाया मुल्क को, आप चूँकि पायनियर रहे। मैं आजकल बात करता हूँ कि जब 25 साल पहले कराची में को आए तो लोग कहते थे कि टाइम लेके आना, बता के आना। जो हमारे तरह देसी आए पिंडी इस्लामाबाद से, वो कहते थे यार कराची वालों को क्या हो गया। आज वो भी यही कह रहे हैं, आपसे सीखा है। क्योंकि कराची कारपोरेट कल्चर है, कराची लीड करता है। आपका बिजनेस इसलिए 70% मॉडल पे पहुंचे कि आपने लीड किया, आपने मुल्क को यहाँ पे लाया, तब आप ये रेवेन्यू दे रहे हैं। तो मैं जो कह रहा था कि ये 12 लाख रुपए कोई प्राइस नहीं है। कोई ऐसे एरिया जिसमें आप रिकमेंड करेंगे ये प्राइस मैं अपनी जेब से भी पे करके मैं चाहूँगा कि कराची कश्मीर में लीड करें। जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं कि जो किसी एरिया में इस वक्त नहीं है, कि जो आपकी मुशावरत में हम डायरेक्ट इनकम टैक्स, ये जो IT का शोबा आपका देखें, कलकत्ता का मॉडल, बेंगलोर का मॉडल देख लीजिए। हम कहते हैं कि जी हम IT को 2-3% डायरेक्ट टैक्सेशन तक ले जाने को तैयार हैं, जगह भी दे सकते हैं आपको, लेकिन आप एक्सपोर्ट करेंगे 15% हर साल, 15% आप IT में आएँ, आप एक्सपोर्ट करें। गवर्नमेंट आपको सिर्फ इस बात पे अप्रिशिएट कर रही होगी कि आपने एम्प्लॉयमेंट की है और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ आप हमें डायरेक्ट कुछ ना दें। मैं यहाँ पे इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि सिर्फ 3% दें इनकम टैक्स का। दूसरा, बिजनेस कम्युनिटी को अपने आप को डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए।
अपनी लोकेशन को भी आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आपके यूनिट होने चाहिए और वो आपकी अपनी जगह, आपकी अपनी रियासत है। हमारे पास मीडियम और लार्ज स्केल की इंडस्ट्री की जगह भी है, कॉटेज इंडस्ट्री की भी है। हम आपका जो डेस्क की ऑफ़र कर रहे हैं कि यहाँ बंदे बैठाएं, सुबह आते जाते, उस पर लिख के रखें कि फ़लाँ इंडस्ट्रियल। लेकिन मैं जो चीज़ आपको, आप अपने तौर पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, चूँकि हमने पहले आपको कहा नहीं था। हमारे 2 लोकल हमारे PTI में हमारे कुछ मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई सेनेट है जिनकी इंडस्ट्रीज़ है। ये सामने सरदार मकसूद मोहम्मद साहब बैठे, सलीम भट्ट साहब भी आए कि नहीं? सोचेगा बट ये सलीम भट्ट साहब हमारे पहले डिप्टी स्पीकर रहे। चैम्बर के लिए जो आप नाम देंगे, किसी को सैलरी देनी है या कुछ देना है, वो हम करने को तैयार हैं। लेकिन मैं कराची के लिए 1 से ज़्यादा SCG सिर्फ कराची चैम्बर को देने को तैयार हूँ। कराची चैम्बर को SCG, हम ख़वातीन की SCG बनाना चाह रहे हैं। उसमें भी अगर आप चाहते हैं तो कराची की ख़वातीन कर सकती हैं। लाहौर वाली अभी आ रही हैं हमारे पास, हम ख़वातीन कराची वाली लीड करें।